नमस्कार स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बाबा अकाउंट में। बच्चों, आज जो क्वेश्चन आपके सामने है वो है मार्च 2012 का फाइनल अकाउंट पार्टनरशिप। क्वेश्चन में दिया गया है फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ जितेश एंड प्रीतेश, द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। तो बच्चों, यहाँ पे पार्टनर्स अपना प्रॉफिट या लॉस इक्वल रेशो में शेयर करेंगे। आइए अब हम ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट की गतिविधियों को देखते हैं। ट्रायल बैलेंस में जो पहला अकाउंट दिया है वो है कैपिटल अकाउंट जितेश और प्रीतेश, 2 लाख एंड 1,20,000। बच्चों, जैसा कि आपको ये पता है, कैपिटल अकाउंट आप बैलेंस शीट की लायबिलिटी में ट्रांसफर करेंगे ना। ये यहाँ पे हम बैलेंस शीट लायबिलिटी लिख लेते हैं। बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल दोनों एक साथ में दिया हुआ है, तो जब हम डेबिट का अमाउंट देखेंगे तो बिल रिसीवेबल और क्रेडिट का अमाउंट देखेंगे तो बिल्स पेबल समझेंगे। बिल रिसीवेबल BA और बिल्स पेबल BL बैलेंस शीट के असेट साइड और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ओपनिंग स्टॉक के बारे में जब देख रहे हैं तो कहते हैं कि ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा 70,000। परचेसेस एंड सेल्स, तो परचेसेस 1,94,000 एंड सेल्स का अमाउंट यहाँ पे आपको दिया है 3,63,000। 3,63,000 ये आपका सेल्स। तो सेल्स आप जाएंगे लिखेंगे TC यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, और परचेस इज रिटर्न TD यानी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। जहां तक रिटर्न्स का सवाल आता है तो डेबिट का रिटर्न सेल्स रिटर्न है और क्रेडिट का रिटर्न परचेस रिटर्न। तो रिटर्न्स लेस फ्रॉम सेल्स एंड परचेस, सेल्स एंड परचेस लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट, सैलरी TD का आइटम है 15,600। वेजेस, माफ करिएगा, सैलरी PD का आइटम है और वेजेस TD का आइटम है जो है 28,400। कन्वेंस का मतलब होता है बच्चों ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। कमीशन यहाँ पे आप देख रहे हैं तो क्रेडिट के लिए है, तो ये PC में चला जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंस TD, वेयरहाउस रेंट PD, वेयरहाउस रेंट PD, ब्रोकरेज PD, डॉक चार्जेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। इंश्योरेंस भी TD करना है। गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, शेयर्स, कैश इन हैंड, ये सारे के सारे बैलेंस शीट असेट्स में हैं। जहां तक सवाल है डेटर का तो BA और क्रेडिटर का BL। 56,000 डेटर, 60,000 क्रेडिटर। अंत में आपको मिलेगा मोटर वैन। मोटर वैन इज 60,000 और ये आएगा BA में। तो इस तरह से दोस्तों हमने ट्रायल बैलेंस के सारे अकाउंट को ट्रांसफर क्लासिफाई कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक। तो पहले एडजस्टमेंट के दोनों इफेक्ट TC एंड बैलेंस शीट के असेट साइड, अमाउंट 75,000। डेप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड मोटर वैन। तो बच्चों, लैंड एंड बिल्डिंग पर 5%, लैंड एंड बिल्डिंग पर 5% और मोटर वैन पे भी 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो है आपका 1,80,000। 1,80,000 का अगर आप 5% कैलकुलेट करेंगे तो 9,000 और 60,000 का 5% कैलकुलेट करेंगे तो 3,000। PD एंड लेस फ्रॉम असेट्स, इसके दो इफेक्ट है, यानी एक असेट से लैंड एंड बिल्डिंग से कम होने का और दूसरा है मोटर वैन से कम होने का। इंश्योरेंस इज पेड till May
31st 2010, यानी अप्रैल में ये 2 महीने का आपने इंश्योरेंस एक्स्ट्रा भर रखा है। तो 2 महीने का इंश्योरेंस सर कितना होगा? 4,800 इज फॉर 12 मंथ, तो 400 इज फॉर 1 मंथ, और 2 मंथ का आपका इंश्योरेंस हो जाएगा 800 रुपीज़। इसे इंश्योरेंस से लेस करिएगा और बैलेंस शीट के असेट साइड में लिख दीजिएगा, क्योंकि ये प्रीपेड इंश्योरेंस है। देन जितेश टेकन 3,000 गुड्स फॉर पर्सनल यूज, इसका एडजस्टमेंट आपको टीसी और लेस फ्रॉम कैपिटल इस तरह से देना होगा। गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, तो बच्चों जो गुड्स डिस्ट्रॉयड हुए हैं यानी 8,000 रुपीज, ये आप टीसी में रखेंगे। 6,400 का क्लेम है, ये आप बीए में रखेंगे, और जो 1,600 है ना, ये लॉस है, तो P&L के डेबिट में रखेंगे। इस तरह से 8,000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, 6,400 बैलेंस शीट के एसेट साइड, और 1,600 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, क्वेश्चन नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 6, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि 1,600 को हम कमीशन में ऐड कर देंगे और हमारा पैसा आना बाकी है, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख देंगे। तो बच्चों ये रहे सारे एडजस्टमेंट के इफेक्ट। आइए देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन किस तरह से बनाया जाएगा। बच्चों जैसा कि आप सॉल्यूशन में देख रहे हैं, हमने ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रेजेंट किया है आपके सामने। सबसे पहले जो अकाउंट हमें दिया गया था वो था कैपिटल अकाउंट, जितेश 2 लाख, प्रीतेश 1,20,000, जिसे हमने बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिख लिया है। इसके बाद जो अकाउंट आता है वो है बिल रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। बिल रिसीवेबल 40,000, बिल्स पेबल 50,000, बैलेंस शीट के असेट और लायबिलिटी साइड में हमने लिख लिया है। बच्चों इसके बाद जो अकाउंट है वो है ओपनिंग स्टॉक 70,000, जिसे हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख लिया है। परचेसेस एंड सेल्स, परचेसेस 1,94,000, सेल्स 3,63,000 रिस्पेक्टिव ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख दिया है। इसके बाद हमें रिटर्न्स दिखाया गया है, वो है 3,000 सेल्स के लिए और 4,000 परचेज के लिए। माइनस करने के बाद परचेज बचता है 1,90,000 का और सेल्स बचता है 3,60,000 का। इसके बाद का अकाउंट है बच्चों सैलरीज, जो हमने P&L के डेबिट में लिख दी। वेजेस जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लिख दिया। सैलरी की वैल्यू 15,600, वेजेस की वैल्यू 28,400। इसके बाद कमीशन देखेंगे। कमीशन इनकम होने के कारण इसे हमने क्रेडिट साइड में लिख दिया है प्रॉफिट एंड लॉस के। इसके साथ एडजस्टमेंट है, इसलिए हमने इसे इनर कॉलम में लिखा है। कन्वेंस, मिसलिनियस रिसीट एंड वेयरहाउस रेंट, अगर आप देखेंगे तो इसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में सीरियली लिख दिया है। कन्वेंस, मिसलिनियस रिसीट एंड एक्सपेंसेस एंड वेयरहाउस रेंट 2,200, 3,200 और 9,000। इसके बाद का जो अकाउंट है वो है ब्रोकरेज, जो 3,000 हमने P&L के डेबिट में ही लिख लिया है। बच्चों डॉक चार्जेस, डॉक चार्जेस यानी गुड्स जब हम परचेस करते हैं तो आने के बाद गुड्स को डॉक पर रखा जाता है, जिसके वजह से हमें चार्जेस देने पड़ते हैं। तो ये परचेस एक्सपेंस है और परचेस एक्सपेंस हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। इसके बाद है इंश्योरेंस, वो है 4,200। इसके साथ भी एडजस्टमेंट होने की वजह से इसे हमने इनर कॉलम में रखा हुआ। नेक्स्ट सारे असेट्स हैं, दैट इज गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग,
shares in Bajaj Limited, and cash in hand, Sundri debtor, Sundri creditor. Debtor और creditor, debtor बैलेंस शीट एसेट साइड और creditor बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। बच्चों लास्ट अकाउंट है मोटर वैन। आइए एडजस्टमेंट को भी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। सबसे पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 75,000 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के असेट्स में। इसके बाद बच्चों डिप्रिशिएशन दिया गया है। लैंड एंड बिल्डिंग पे 5%, मोटर वैन पे 5%। तो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 9,000, मोटर वैन का 3,000, जिसे माइनस करने के बाद हमने आउटर कॉलम में लिख दिया है लैंड एंड बिल्डिंग 1,71,000, मोटर वैन 57,000। डिप्रिशिएशन का सेकेंड इफेक्ट P&L के डेबिट में लिखवा दिया गया है। बिल्डिंग के लिए 9,000 और मोटर वैन के लिए 3,000। मित्रों नेक्स्ट एडजस्टमेंट है इंश्योरेंस के बारे में। इंश्योरेंस हमने 2 महीने के लिए एक्स्ट्रा भर दिया है। 2 महीने का इंश्योरेंस होता है 800, जो कि हम प्रीपेड करके इंश्योरेंस से माइनस करेंगे तो इंश्योरेंस हमारा 4,000 आ जाएगा। इसका सेकेंड इफेक्ट आपको देना है बैलेंस शीट के एसेट साइड में, विच इज 800। देख रहे हैं बच्चों आप, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस आता है। नेक्स्ट अकाउंट की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में हमें जो दिया गया है वो अकाउंट है नेक्स्ट एडजस्टमेंट में जो दिया गया है वो अकाउंट है जितेश टेकन ₹3,000 का गुड्स फॉर पर्सनल यूज। तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और कैपिटल से लेस करवा देंगे। केवल जितेश के कैपिटल से लेस होगा क्योंकि ड्राइंग जितेश ने ही लिया हुआ है। नेक्स्ट गुड्स 800 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो 800 का गुड्स बाहर चला गया, किंतु हमें इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि 6,400 रिटर्न देंगे। तो 6,400 आपको बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाना है। इस तरह से हमने इसे 3 जगह पर लिखा है बच्चों। एक लिखा है लॉस ऑन फायर 1,600, 8,000 का गुड्स जल गया और 6,400 का हमें इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों, कमीशन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। कमीशन आना बाकी है तो हमारा असेट्स बनता है और कमीशन में ऐड करके हम इस तरह से 76,000 लिख देंगे। मित्रों अब हम बढ़ते हैं टोटल की तरफ। टोटल में सबसे पहले टोटल होगा ट्रेडिंग अकाउंट का। क्रेडिट साइड का टोटल है 4,46,000, वही टोटल हम डेबिट साइड में लिख देंगे 4,46,000 और जो डिफरेंस होगा दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट को हम P&L अकाउंट के क्रेडिट में लिख लेंगे। P&L का टोटल करेंगे तो 1,61,000 क्रेडिट साइड में ज़्यादा दिखता है, वही टोटल हम डेबिट में लिख लेंगे। जब बैलेंस निकालेंगे तो नेट प्रॉफिट आएगा 1,10,400, हाफ अमाउंट टू जितेश, हाफ अमाउंट टू प्रीतेश, और उसका सेकेंड इफेक्ट हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, जितेश के कैपिटल में भी और प्रीतेश के कैपिटल में भी। इस तरह से जितेश का कैपिटल बनता है 2,52,200 और प्रीतेश का बनता है 75,200। टोटल करने के बाद हमें बैलेंस शीट का असेट्स और लायबिलिटी दोनों सेम अमाउंट 5,37,400 और बच्चों ये क्वेश्चन टैली होता है। बच्चों इस तरह से कई सोल्यूशन लेकर हम आपके सामने आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें, कारण माणूस भारी है आणि मंडळ आभारी है।